नमस्ते दोस्तों। इमेजिन अ प्लेस जहाँ 4 करोड़ लोग एक साथ स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साउंड्स इनक्रेडिबल, राइट? वेलकम टू द महाकुंभ मेला 2025। आप सोच रहे होंगे ये तो एक रिलीजियस इवेंट है, इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना? वेल, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, ये एक इकोनॉमिक मेगा इवेंट है जो हर बार स्टॉक मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। और इस बार तो स्केल नेक्स्ट लेवल है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका बजट 4200 करोड़ रखा है, जो 2019 के महाकुंभ के बजट से 50% ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विसेज, सिक्योरिटी, हर सेक्टर में पैसा पंप हो रहा है और ये क्लियर सिग्नल है कि कौन से स्टॉक्स बेनिफिट करेंगे। बट व्हाई इज दिस इवेंट सो मैसिव? लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपको समझना है पैसा कहाँ बनेगा, तो पहले ये समझना जरूरी है कि महाकुंभ इतना आइकॉनिक क्यों है। महाकुंभ मेला का आधार है एक फैसिनेटिंग कहानी। जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु के हाथों से कुछ अमृत के बूंदे 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती और शिप्रा के संगम पर गिर गई। तभी से इवेंट हर 12 साल के साइकिल में इन्हीं स्पॉट्स पर होता है। बट दिस इजंट अबाउट द माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। महाकुंभ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी गैदरिंग एंड फेथ बेस्ड इकोनॉमी। डिड यू नो कि महाकुंभ को यूनेस्को इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है और वर्ल्ड के साथ इंडियन टूरिज्म के लिए भी ये एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। इनफैक्ट 2019 के कुंभ मेले ने 1.2 लाख करोड़ का डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जनरेट किया था, which included tourism, hospitality and retail growth. What makes 2025 even bigger? 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, it's also part of India's cultural diplomacy. अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद ये इवेंट भारत की इमेज को ग्लोबल स्टेज पर और भी हाईलाइट करेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेशल फोकस किया है। ये इंक्लूड करता है 5000 एकर्स के एक्सपेंशन फॉर मेला ग्राउंड्स, न्यूली बिल्ट हाईवेज कनेक्टिंग प्रयागराज, वाराणसी एंड अयोध्या, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, 3000 ई बसेस फॉर इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 1, टूरिज्म स्टॉक्स। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 1 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट की उम्मीद है। एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सबकी सर्विसेज डिमांड में है। कंपनीज लाइक थॉमस कुक, राम मंदिर के टाइम स्टॉक ने 19% का जंप दिखाया था और ईज माई ट्रिप हाई बुकिंग वॉल्यूम्स का फायदा उठा रहा था। रेटगिन टेक्नोलॉजीज, डिजिटल सॉल्यूशंस और डायनामिक प्राइसिंग के वजह से ये ग्लोबल ट्रैवल टेक लीडर है। प्रो टिप, अगर आप इन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करते हो तो वो महाकुंभ की डिमांड को टैप कर सकते हो, क्योंकि 2019 के डेटा ने प्रूव किया है कि प्री इवेंट और मिड इवेंट ट्रेडिंग से मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं। नंबर 2, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहेगा। नियर बाई सिटीज जैसे वाराणसी और लखनऊ के होटल्स भी फुल रहेंगे। इंडियन होटल्स कंपनी ताज गैंजेस जैसा प्लेयर टॉप पिक है, क्योंकि इसकी प्रयागराज प्रॉपर्टी एक प्रीमियम लोकेशन पर है। पिछले राम मंदिर इवेंट में इंडियन होटल्स का स्टॉक एक महीने में 26.5% ऊपर गया था। दूसरे स्टॉक्स जैसे कामत होटल्स और अपोलो सिंदूरी ने भी 40% प्लस रिटर्न्स दिए थे। एंड डोंट फॉरगेट स्पिलओवर इफेक्ट्स। अगर आपने पिछले 3 महीने के सेक्टोरल ट्रेंड्स देखे होते तो आप हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स का स्टडी क्लाइंब नोटिस करते। नंबर 3, रेलवे स्टॉक्स। ये तो ऑब्वियस है कि आईआरसीटीसी का रोल सेंट्रल है। इंडियन रेलवेज मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 13,000 ट्रेन इंक्लूडिंग 3000 स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के लिए चलेंगी। आईआरसीटीसी ने अपना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन महाकुंभ स्पेशल भी लॉन्च किया है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या भी कवर होते हैं। पिछले इवेंट्स में आईआरसीटीसी का क्वार्टरली रेवेन्यू इवेंट्स की वजह से 15 to 20% जंप करता था। इस बार भी आप आईआरसीटीसी में स्विंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, स्पेशली जब ट्रेन की डिमांड पीक पर हो। नंबर 4, फूड डिलीवरी स्टॉक्स। प्रयागराज में हर रोज 20 लाख से ज्यादा लोग फूड सर्विसेज को यूज करते हैं। जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनीज महाकुंभ का बेनिफिट ले सकती है, क्योंकि ऑन डिमांड फूड डिलीवरी सर्विसेज की नीड स्पाइक करेगी। 2019 के महाकुंभ में प्रयागराज और आसपास के रीजन्स में फूड डिलीवरी का डिमांड 3x बढ़ा था और इस बार तो पॉपुलेशन ज्यादा है। सो दीज आर योर मिलेनियल पिक्स फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ। नंबर 5, एविएशन स्टॉक्स। एविएशन सेक्टर का भी बूस्ट होना तय है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रयागराज बाउंड है और नियर बाय एयरपोर्ट्स जैसे लखनऊ और वाराणसी भी विटनेस करेंगे हायर ट्रैफिक। पिछले इवेंट्स के दौरान इंडिगो एयरलाइंस का स्टॉक 3 मंथ्स में 25% ऊपर गया था। महाकुंभ का डायरेक्ट बेनिफिट एविएशन प्लेयर्स के रेवेन्यू और मार्केट शेयर पर होगा। नंबर 6, सिक्योरिटी स्टॉक्स।
महाकुंभ में 20,000 प्लस सिक्योरिटी पर्सोनल डिप्लॉय होने वाले हैं। इसका फायदा सिक्योरिटी कंपनीज जैसे SIS और एलाइड डिजिटल को मिलेगा। रिमेंबर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट जस्ट हाई वैल्यू, दे ऑल्सो इंडिकेट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स जो स्टॉक्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स लाके दे सकते हैं। अब अगर पिछले राम मंदिर इनॉग्रेशन के डेटा को देखें तो इंडियन होटल्स 26.5% से ऊपर गया इन 1 मंथ, थॉमस कुक 19% से ऊपर गया इन जस्ट 1 मंथ, इंडिगो एयरलाइंस 25% से ऊपर गया इन 3 मंथ्स, स्पाइस जेट 72% से ऊपर गया इन 3 मंथ्स। महाकुंभ का स्केल इन इवेंट से 10x ज्यादा है, तो अगर आप टाइमली इन्वेस्ट करते हो तो पोटेंशियल मल्टीबैग रिटर्न्स मिस नहीं करोगे। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक धार्मिक उत्सव के साथ साथ एक वंस इन अ डेकेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये इवेंट आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का स्नान बन सकता है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेलवेज, फूड डिलीवरी, एविएशन और सिक्योरिटी स्टॉक्स अभी रिसर्च करो, अपने ट्रेड्स रेडी रखो और ट्रैक के साथ ट्रेडिंग को सिंपल और आसान बनाओ।